हम आज आप लोगों को त्रिकोणमिति बता रहे हैं। त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा चैप्टर है 10 क्लास के लिए, सबसे अच्छा चैप्टर है। 20 नंबर का आता है ये। पहले इसको अच्छी तरह से जान लिया जाए, पहले क्या क्या होता है इसमें पहले, उसके बाद हम लोग लेसन चालू करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को बता देंगे, उसके बाद ही लेसन चालू होगा। त्रिकोणमिति में क्या होता है, 3 कोण वाला त्रिभुज बनता है। कितने कोण वाले? 3 कोण वाले, जिसमें एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये जो पार्ट होता है हमारा लंब होता है। क्या होता है? लंब, जिसे हम एल से सूचित करते हैं। नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे हम आधार बोलते हैं और आधार को ए से सूचित करते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसे हम के से सूचित करते हैं। अब कुछ चीज़ें हम पहले जान लेंगे। जैसे हम लोगों के लिए अब बस एक ही पार्ट जानना है हमको। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 2-3 पॉइंट जानना जरूरी है। अगर कोई पूछेगा लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसमें परिवर्तन क्या है पहले समझ लीजिए। अगर हमको लंब निकालना है तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण से आधार बढ़ जाएगा। अगर आधार निकालना हो, आधार स्क्वायर बराबर, अगर आधार निकालना, आधार का मान, तो प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि कर्ण में से लंब घट जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बस एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ होती है लाल बट्टा कक्का और एक होता है कक्का बट्टा लाल। यही चीज़ अगर हम जानते हैं, त्रिकोणमिति का 90% क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ। पहले होता है हमारा साइन थीटा, उसके बाद हमारा होता है कॉस थीटा, और उसके बाद होता है टेन थीटा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, अगर साइन थीटा बराबर आपसे कोई पूछता है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा है। अगर साइन थीटा इसके सामने है, साइन थीटा बराबर कर रहा है, तो देखिए एल का मान क्या है? एल को क्या बोलते हैं हम? लंब। और यहाँ देख लिया जाए, एल बटा के है यहाँ पे, साइन के सामने क्या है? एल बटा के, यानी कि एल का मतलब क्या होगा? एल का मतलब होगा लंब, और के का मतलब क्या होगा? के का मतलब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा? कर्ण। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण। अब कॉस थीटा बराबर आपसे कोई पूछता है, तो ए बटा के होगा। ए बटा के का मतलब क्या होगा? ए का मतलब क्या है? आधार है, और के का मतलब कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। अगर आपसे कोई पूछता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर देख लीजिए एल है, तो एल का मतलब हुआ लंब, और ए का मतलब क्या है? आधार, यानी कि लंब बटे आधार। अगर tan थीटा बराबर कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? लंब बटा आधार। साइन हुआ, कॉस हुआ, tan। इसके बाद हमारे यहाँ से चालू होता है कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और उसके बाद होता है कॉट थीटा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर के बाई एल होगा, यानी कि के कॉसेक थीटा का मान देख लीजिए, कॉसेक थीटा का मान होगा के, और इसके बाद नीचे क्या है? एल, के बटे एल, यानी के का मान क्या होता है? के का मान कर्ण, एल का मतलब लंब। बस इसी पर हम बैठा लेंगे। अब क्वेश्चन कुछ आता है, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमको बनाने के लिए आएगा, तो हम कुछ उदाहरण आप लोगों को बता देते हैं, 2-4 क्वेश्चन ही बता देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चैप्टर चालू करने के पहले कुछ फार्मूला भी आप लोगों को बताएंगे। फार्मूला देख लीजिएगा पहले, फार्मूला बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ हम बता रहे हैं आप लोग को। इसी टाइप पर अगर दे दिया साइन थीटा बराबर, अगर दे दिया 4/5 हमारा मान दे दिया। अब पूछ दिया कि कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। अब अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा, एकदम नॉर्मली है, एकदम शांति से देखिएगा। यानी कि साइन थीटा बराबर देख लीजिए 4/5। साइन थीटा बराबर क्या होता है? देख लीजिए, यहाँ क्या है? लंब, और यहाँ क्या है? कर्ण। यहाँ लिख देंगे हम लंब बटे कर्ण। अब यहाँ लंब और कर्ण का मान दे दिया है, हमें 3 पार्ट चाहिए।
लंब, कर्ण और आधार। यहाँ पे लंब और कर्ण का मान दे दिया है, तो हमें क्या निकालना है? लंब, कर्ण और आधार, तीन चीज होता है। देखिए लंब, कर्ण और आधार। तो लंब और कर्ण का मान दे दिया है, तो हमें क्या निकालना है? आधार का मान निकालना है। देखिए आधार का मान, तो हम फार्मूला के लिखे, क्या लिखे थे? आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। देख लीजिएगा आप लोग, कर्ण का मान क्या है? 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर, इसका मान है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर होता है तो इधर रूट चढ़ जाता है। 50, 25 माइनस 16 क्या होगा? 25 में 16 जाएगा तो 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा? दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख लीजिए बाबू, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है 5 का होल स्क्वायर, लंब का 4 का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो जाकर रूट हो जाएगा। 50, 25, 4 4 को 16, 25 में 16 जाएगा तो 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। अब देखिए यहाँ से हम करते हैं, अब सबका मान लिख देते हैं। लिखेंगे क्या? देखना है आप लोगों को। अब सबका मान लिख देते हैं। कर्ण, कर्ण बराबर देख लीजिए क्या है? 5, उसके बराबर लंब बराबर 4, और आधार का मान कितना है? अब क्या निकालना है हमको, पहले देख लिया जाए। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे देख लिया जाए कॉस थीटा, और किसका मान निकाला है? टेन थीटा। एकदम सिंपल ही चीज़ है, अगर समझ लीजिएगा आप लोग। अगर सिंपली समझ में आ जाएगा तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। कॉस थीटा बराबर देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? ए है, तो ए, तो देख लीजिए ए का मान क्या है? इसे ए को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। हम लिखेंगे आधार बटे में के का मान देख लीजिए, के क्या है? कर्ण है। आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर देख लीजिए एल बाई ए। एल का मतलब क्या होगा? एल का मतलब होगा हमारा लंब, लंब। अब बटे में क्या है? ए है। ए का मान क्या है? ए किसे बोलते हैं? आधार को बोलते हैं। अब कुछ करना नहीं है। अब करना क्या है बाबू? थोड़ा सा ध्यान देना है। करना क्या है? अब आधार का मान देख लिया जाए क्या है? आधार का मान है 3, और कर्ण का मान क्या है? 5, बैठा दिए हैं। लंब का मान क्या होता है? लंब का मान क्या है? 4, और आधार का मान क्या दिया है? 3। हमारा आंसर हो गया। देखिएगा आप लोग, इस टाइप से भी क्वेश्चन दे देगा कि साइन थीटा बराबर 0.75 है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखना है, कुछ करना नहीं है आप लोगों को। पहले आप लोग किसी ना बुक से बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, बहुत बनेगा। बस केवल समझना जरूरी है। अगर एक बार आप लोग समझ जाते हैं तो क्लियर समझ बन जाएगा। हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 75 बट्टे क्या लिखेंगे? 100। क्यों? दशमलव के बदले 1, इसमें 2 अंक है तो 2 जीरो। 25 3 75 और 25 चौके 100, यानी कितना हुआ? जैसे हमने किया 75 लिख दिए ऊपर, दशमलव के बदले 1 होता है, जितना अंक होता है उतना शून्य लिख देते हैं। 25 3 75, 25 चौके 100 हुआ। अब उसके बाद क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पे मेन चीज़ है। साइन थीटा बराबर हम देखेंगे एल से क्या होता है? एल से लंब होता है। आइए के से क्या होता है? के से कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। किसका मान निकालना है हमको? लंब कर्ण दिया है तो 3 चीज होता है, लंब, कर्ण और आधार। तो किसका मान निकालना है हमको? आधार का मान निकालना है। किसका? आधार का। तो आधार का मान क्या होगा? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधा कर्ण का मान क्या है? 4 का होल स्क्वायर, इसमें 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। 16 माइनस, रूट 7 हुआ। अब देखेंगे, अब लिख देंगे लंब, कर्ण और आधार, सबका मान बैठा देंगे। लंब का मान हमारा हुआ 3, लंब का मान 3 हुआ, और कर्ण का मान कितना दिया है?
लंब का मान 3 हुआ, कर्ण का मान 4 और आधार का मान देख लीजिए हम लोग का है √4। मान बैठा देंगे। किसका मान निकालना है हमको? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम देख लेंगे क्या होगा। सिंपल तरीके से देखेंगे, tan थीटा के बराबर होगा, L से होता है, देखिए L/A होता है, तो L का मान देख लीजिए यहाँ क्या है। L का मान है लंब, L का मान है लंब, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लंब। बट्टे में A होता है, तो A का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आधार। अब एकदम आराम से हम आहिस्ते आहिस्ते मान रखते जाएंगे। तो लंब का मान क्या है? तो लंब का मान है 3 और आधार का मान कितना है? √4। अब किसका मान निकालना है हमको? कॉट का। कॉट थीटा बराबर देख लिया जाएगा। कॉट थीटा बराबर देख लिया, आधार बट्टे लंब। ए से क्या होता है? ए का मतलब होता है आधार, आधार लिख देंगे। उसके बाद एल, एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लंब, लिखेंगे लंब। तो यानी कि आधार का मान क्या है? आधार का मान हम लोग देख लेंगे। आधार का मान हमारा, आधार का मान देखेंगे क्या है? √7। और लंब का मान क्या है? हमारा आंसर। ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ कौशिक थीटा बराबर √3 दिया है, कौशिक थीटा बराबर √10, सॉरी √10 दिया है। इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, √10/1। अब कौशिक थीटा बराबर देख लीजिए क्या होता है? K/L, यानी K का मतलब क्या होता है? देखिए कर्ण, क्या होता है? कर्ण। और L का मतलब होता है आधार। ध्यान से देखिएगा आप लोग एकदम। देखिए कौशिक थीटा बराबर K/L होता है, यानी कि K का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब। K का मतलब कर्ण, L का मतलब होगा लंब। देख लीजिएगा आप लोग, सामने लिखे हुए हैं ये। तो कर्ण और लंब हो गया, तो क्या निकालना है हमको? आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान क्या है? √10 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, √10 का अगर होल स्क्वायर करेंगे, रूट में है 10, तो जो भी जब भी कोई अंक रूट में रहता है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो √10 का होल स्क्वायर क्या होगा? 10 होगा, और 1 का होल स्क्वायर 1 होगा। तो क्या होगा? 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कर्ण बराबर होगा √10, लंब बराबर होगा 1, और आधार क्या होगा? आधार बराबर होगा 3। जो भी माना अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कौशिक को छोड़कर सबका निकालना है। तो हमें साइन निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारा चीज निकालना है हमको। तो देखिएगा ध्यान से, एक बता रहे हैं, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। साइन का मान देख लीजिए, यहीं पे देखेंगे, लाल बट्टा का है। तो एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है लंब, लंब लिख देंगे, लंब। अब बटा में के का मतलब क्या होता है? लंब। बटा में के का मतलब होता है कर्ण, देख लीजिए, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान क्या है हमारा? 1 और कर्ण का मान √10 है, एक बात निकल गया। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। आधार का मान देख लिया जाए, आधार का मान क्या है? आधार का मान यहीं पे दिया है, आधार का मान 3 है, और कर्ण का मान क्या है? √10 है, एक पार्ट हो गया। टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार। लंब का मान क्या है? लंब का मान हमारा देख लीजिए 1 है, और आधार का मान है। अब सारा चीज लिख लीजिएगा, सेक कॉट लिख लीजिएगा इसी पे। सेक थीटा बराबर देख लीजिए क्या होता है? सेक थीटा K/A, K/A। तो K का मतलब क्या होता है? कर्ण, I का मतलब होता है आधार, कर्ण बटे में आधार, मान बैठा देंगे। उसके बाद कॉट थीटा बराबर देख लीजिए A और L होता है, A का मतलब आधार, L का मतलब होता है लंब, आधार बट्टे में मान रख देंगे। कर्ण का मान क्या है हमारा? कर्ण का मान हमारा है √10, और आधार का मान क्या है? आधार का मान कितना है? 3, और लंब का मान
सारा चीज़ हम बताए हैं, लेसन कल से चालू करेंगे। थोड़ा सा ध्यान करना है इस चीज़ को अच्छे से। अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से चीज़ समझ में आएगा। और क्वेश्चन के बुक्स आप लोग बनाइए, एनसीईआरटी के बुक से बनाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइए, नहीं होगा तो आपको रिवीजन करके फिर से बता देंगे, ठीक है। और लाइक और शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को।